2 साल पूरे होने की डिजिटल छवि सामने आई। ये देश बदल रहा है। डिजिटल इंडिया भारत की नियति है। डिजिटल डेमोक्रेसी भारत का प्राण है। डिजिटल इंडिया इज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। डिजिटल डेमोक्रेसी इज द एसेंस ऑफ इंडिया। और माई गव डिजिटल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपने सामने देखा 4 चीजें लिखी हुई हैं। डू, डिस्कस, डिसेमिनेट, वे अहेड। डू का मतलब क्या है? सरकार ऐसी हो जो काम करे। सरकार ऐसी हो जो देश को दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाए, प्रतिष्ठा दिलाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो करके दिखाया है। आज दुनिया अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न से पीड़ित है तो भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज हम ये बात बहुत दावे से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, यह सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम करती है। सारे फैसले ईमानदारी से होते हैं। यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन यह हम कैसे कर पाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री अपने को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। He calls himself as the first servant of India. और जब ये कहते हैं तो देश से बातचीत किए बिना ये डू पूरा नहीं होगा, इसलिए डिस्कस। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भारत को आजाद हुए अगले 15 अगस्त को 70 साल हो जाएंगे। आज तक आपने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जिसने देश की जनता से यह सवाल किया है कि मैं 15 अगस्त को क्या बोलूं? अपने सुझाव दीजिए। आप देखा होगा आपने। दिस इज द चेंजिंग मूड ऑफ इंडिया। डिजिटल डेमोक्रेसी। और प्रधानमंत्री जी या सारे मंत्री, अभी हमारी सरकार के 2 साल पूरे हुए, हम भी दिल्ली में बैठकर उसको सेलिब्रेट कर लेते, पत्रकारों को बुला लेते, डिनर कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, सारे मंत्री फील्ड में जाएंगे। तो हम डिजिटली भी कनेक्टेड हैं, इन पर्सन भी कनेक्टेड हैं। और सारे मंत्री साथ में, एक राज्य मंत्री, एक पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग को देश में 7-7 जगह जाना था। मैं भी गया, मुंबई गया, मथुरा गया, काकीनाडा गया, जमशेदपुर गया, छिंदवाड़ा गया। और एक मंत्री एक स्टेट में दोबारा नहीं जाएंगे। अपनी बात कहो, जनता की बात सुनो, अपनी बात बताओ, उनके सुझाव लो। और हम सभी इतने उससे एनरिच्ड हुए। तो डिजिटली भी कनेक्टेड रहना है, लाइवली भी कनेक्टेड रहना है। और देश के बदलाव में जो नया नया काम हो रहा है, तो देश की उन उपलब्धियों को बताना है। और आप जो यहां बैठे हैं, यू थिंक फॉर द कंट्री, देयरफॉर यू सजेस्ट फॉर द कंट्री। अगर माई गव से सीधी परिभाषा पूछी जाए, दोज हु थिंक फॉर द कंट्री, दोज हु सजेस्ट फॉर द कंट्री फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर द रो हेड। ये है माई गव। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी लंदन में थे, लगभग 50,000 हिंदुस्तानियों का एड्रेस कर रहे थे। एकाएक उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को बदलने वाले इमरान खान हैं। मैं इमरान खान का अभिनंदन करता हूं, अलवर के। उस समय मैं कम्युनिकेशन का भी मंत्री था। रात के 1 बजे थे। मैंने सीएमडी को उठाया बीएसएनएल का कि अलवर के फोन के जीएम को भेजो, वो ये इमरान खान के बारे में मालूम करे और मेरा बुके उन्हें दे और मेरे उनसे बात कराए। सुबह 9:30 बजे फोन आया। कहा कि सर, हमारे जीएम इमरान खान को खोज चुके हैं, आप चाहे तो बात कर ले। मैंने फोन लगाया। हमने कहा, जनाब आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने आपका नाम लंदन में लिया था? उन्होंने कहा, सर मैं तो सो गया था, लेकिन सारे पड़ोसियों ने मुझे जगाया, फिर प्रधानमंत्री तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने कहा, आप क्या करते हैं? कहे कि सर मैं अलवर संस्कृत महाविद्यालय में गणित का शिक्षक हूं। ये इमरान खान ने कहा। हमने कहा, और क्या करते हैं? कहा, मैं एप्स पढ़ाता हूं कंपटीशन के लिए, बच्चों के लिए, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। कहा, कितने बच्चे यूज करते हैं? कहा, 50 लाख बच्चे मेरे ऐप्स का यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए,
A simple mathematics teacher is doing so great work for the country was recognized by the Prime Minister and spoken far away in London, commending his achievement. ये है डिस्कस. अगर प्रधानमंत्री का डिस्कस आप करते हैं तो आपकी बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, आपकी बात हम लोग भी चर्चा करते हैं. ये देश को जोड़ने का है. डू एंड डिस्कस. डिसेमिनेट कैसे होगा? डिसेमिनेट होगा जब आपकी बात सुनी जाएगी. अभी पीपी चौधरी बता रहे थे कि 35 लाख लोग जुड़ चुके हैं. अच्छी बात है. मैं माईगव की पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं. आप लोग को जोड़ा है. अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कितना लोगों का एडवाइस आया है, सजेशन आया है. तो मेरे पास बहुत ही अच्छे सुझाव आए कि स्मार्ट सिटी पर 24 लाख लोगों ने सुझाव दिए. यूनियन बजट पर 70,000 विचार आए हैं. नेट न्यूट्रलिटी पर 73,000 लोगों ने अपने विचार भेजे और नई एजुकेशन पॉलिसी पर 49,000 लोगों ने सुझाव भेजे. अच्छी बात है. ये और होना चाहिए. और ये जो हमारे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं, ये मोदी जी की सरकार का नए तरीके से जुड़ने का प्रयास है देश की जनता के साथ. और मुझे सबसे खुशी तब हुई, ये जो जनधन योजना हमारी है, इतनी पॉपुलर योजना, ये जनधन नाम आप लोगों ने दिया था. फिर मुझे बताया गया कि ये जो स्वच्छ भारत का लोगो है गांधी जी के चश्मे, ये भी सुझाव आप ही का था. तो अगर आप जनता से जुड़ते हैं तो कितने अच्छे सुझाव आते हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है. डिसेमिनेशन में और क्या करना है? देखो मित्रों, ये देश कैसा बदल रहा है. मैं डिजिटल इंडिया की बात की. 128 करोड़ के देश में 103 करोड़ मोबाइल फोन है. 128 करोड़ के देश में 103 करोड़ लोग आधार पर हैं और 40 करोड़ इंटरनेट है. 60% मोबाइल बेस्ड है. मुझे कभी कभी हंसी आती है कि पिछले 2 साल में मोदी जी की सरकार में हमने देश में 12 करोड़ मोबाइल फोन जोड़ा, जो फ्रांस और इटली का पॉपुलेशन है. आप समझते हैं? और प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि गवर्नेंस हिंदुस्तानियों के पाम में होना चाहिए. अब जनधन को आधार से जोड़ा, 23 करोड़ बैंक अकाउंट, उसको मोबाइल और बैंकिंग से जोड़ा और सीधा सब्सिडी ट्रांसफर की. हमने 36,500 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे. तो देश ऐसे बदलता है. आज स्वच्छ भारत में मुझे मालूम है कि एक नागालैंड की मेरी बहन काशी के घाट पर काम करती है और कितनी लगन से काम करती है, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की. दूसरा डिसेमिनेशन कैसे होता है? प्रधानमंत्री जी की बात, सरकार की बात आप करेंगे, आपकी बात प्रधानमंत्री जी करेंगे. मन की बात. अब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ संवाद का एक नया मानक स्थापित किया है. और ये बात मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सभी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही एक्टिविस्ट रहे हैं, तो देश को समझा है, जानने की कोशिश की है. लेकिन ऐसा संवाद, अब मेरे सामने एक जो संख्या आई है मन की बात में, अभी तक 22 एपिसोड हो चुके हैं. 1,20,000 आइडियाज मन की बात में आए जिसको प्रधानमंत्री ने चर्चा में लाया और 3.5 लाख लोगों ने फोन करके अपने विचार मन की बात पर रखे प्रधानमंत्री के विचार के लिए. तो माईगव, मन की बात, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेबसाइट. हम देश को क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आज हम चाहते हैं हर गांव को जोड़ें बिजली से, वो उपलब्धि है. हम देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, वो चर्चा होती है. देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं. मुझे याद है कि जब सरकार आई थी तो सिर्फ 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा था. 3 साल में हमने 1,25,000 किलोमीटर फाइबर बिछाया 2 साल में. आप देखिए काम करने का तरीका कैसा होता है. लेकिन इन काम को और अच्छा कैसे करना है, ये सुझाव आपके पास से आने चाहिए. आज मुझे बहुत खुशी है कि आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस कार्यक्रम के. मैं आपको अपनी शुभकामना देता हूं आपके इस बर्थडे पर.
लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा क्या है? 35 लाख या 36 लाख 125-28 करोड़ के देश में कम है। अगर 103 करोड़ मोबाइल फोन है तो कम से कम 10-15 करोड़ लोग माईगव से जुड़ने चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है आपके दूसरे बर्थडे पर। और ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप लोगों को बता सकते हैं कि तुम्हें प्रधानमंत्री से बात करनी है, तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है, इसे दे दो। और कैसी देश में प्रेरणादायी परिस्थिति और वातावरण बन रहा है, इसका आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं गया था सिकरी, सिरोही, राजस्थान में। वहां किसानों की बड़ी सभा थी। तो मैं नीचे तो कहा कि एक महिला आपसे मिलना चाहती है। कहा प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की एक महिला का नाम लिया, उसने कोई चरखा बनाया है, उससे बढ़िया चरखा हमने भी बनाया है, ये देखिए मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मेरी भी चर्चा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमने कहा क्या बात है, देश में एक नया माहौल बन रहा है, अच्छी बात है। फिर मैंने बात बताई, आई वुड लाइक द माईगव ऑफिसर्स टू मेक ए नोट that achievements of ordinary people of India must be given a positive space on MyGov platform. ये मेरा आपको सजेशन है कि जो साधारण भारतीय, प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे जितना संभव होगा, मन की बात की समय सीमा है, लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि साधारण भारतीय जो देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, MyGov उसका प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। टीवी पर उन्हें स्पेस नहीं मिलता, अखबार में उनको स्पेस कम मिलता है, लेकिन माईगव का जो रीच है उसको आगे बढ़ाइए। एक बात तो मुझे यह कहनी है। दूसरी बात मुझे कहनी है, आपके 2 साल पूरे हुए हैं, कि माईगव को ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाइए। निचले स्तर पर जो काम होते हैं वो काम अच्छे होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में जो परेशानियां आ रही हैं उसको सजेस्ट करिए। अब देखिए, हम लोग सभी लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर शिकायत लेते हैं। मुझे याद है कि 2014 में मैं तुरंत मंत्री बना ही था। ऑस्ट्रेलिया से एक महिला ने, भारतीय महिला ने मुझे शिकायत की कि मैंने अपनी माताजी को लुधियाना में 2 महीना पहले पार्सल भेजा था, आज तक नहीं मिला है। मिस्टर मिनिस्टर, कैन यू डू समथिंग? मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अपने दफ्तर को कहा लुधियाना को मैसेज दे दो, कल शाम तक अगर ये पार्सल नहीं मिला उसकी बूढ़ी विधवा मां के लिए, तो मैं कार्रवाई करूंगा लुधियाना पोस्टल डिस्ट्रिक्ट पर। वो शाम की बात छोड़िए, 12 बजे मिल गया। तो हमने कहा कमाल है, ये है सोशल मीडिया का असर। उसके कुछ दिनों के बाद बिहार से एक व्यक्ति ने अखबार की कतरन भेज दी। कहा कि एक 91 साल की बूढ़ी माता जी है, उसका किसान विकास पत्र का उसको इनकैशमेंट चेक लेना था, वो 4 बार पटना के धक्के खा के गांव में लौट गई। मैंने उसको पढ़ा। पटना के पोस्टल के बड़े पदाधिकारियों को कहा, कल चेक लेके उसके गांव जाओगे, उसे गुलाब का फूल दोगे और वो फोटो लेकर के मुझे व्हाट्सएप करोगे कि डिलीवर हो गया। मैं दिन के 3 बजे तक इंतजार करूंगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। You can change India by the use of technology and greater engagement. That is the essence of MyGov. मित्रों, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस बहुत ही बड़ा हो रहा है। MyGov को मैं बधाई दूंगा कि लगभग 1 करोड़ ईमेल है, लगभग 12 करोड़ मोबाइल फोन है। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपसे कहा गया कि नए कार्ड डिजाइन करो नए साल के लिए। तो शायद 40 कैटेगरी में 675 सैंपल्स अवेलेबल है, जिसको चाहे तो आप डिजिटली विश कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान नया बन रहा है, ये नया इंगेज हो रहा है, ये उत्साही हिंदुस्तान है। मैं हमेशा कहता हूं, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और आज हम डिजिटल माध्यम से, माईगव के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आपको जगा रहे हैं। और मैं आपसे साफ कहूंगा, अगर आपको कोई सलाह देनी है, वो सलाह आलोचनात्मक भी है तो सार्थक तरीके से रखिए
और मैं विभाग के पदाधिकारियों से कहूंगा और पीके सिन्हा से कहूंगा कि माईगव को आपने जोड़ा है सारे विभागों से, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, लेकिन जो पॉजिटिव सजेशन आए, इवन इफ दे आर टिंज्ड विद सम क्रिटिसिज्म, दैट मस्ट बी टेकन इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। इस प्रकार से हम हिंदुस्तान को बनाएंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। जय हिंद।